एबीपी गंगा में मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। न्यूज एट 4 की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी के ट्वीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है और कहा है कि जिन्हें के रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी जैसी। अपराधियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना नफरत है तो जारी रहेगी। राहुल के ट्वीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से जवाब दिया गया है। तो देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और उसी ट्वीट पर रिट्वीट करके पलटवार मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है और ये कहा गया है कि जिनकी जैसी भावना है उसे वैसी ही प्रभु की मूरत दिखाई देती है। और हाँ, श्रीमान राहुल जी, अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर अगर कार्रवाई करना नफरत है तो ये नफरत अनावरत यूं ही जारी रहेगी। ये ट्वीट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, ये जवाब दिया है राहुल गांधी के ट्वीट पर। और अगली अहम खबर, बस्ती से 6 नाबालिग कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए। बाल कारागार से फरार हुए 6 विचाराधीन बंदी बाल कारागार के सीढ़ी के पास गेट तोड़कर भागे बंदी। बस्ती जिले के पचपेड़िया में है बाल कारागार। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सतीश श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुटे हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, ये तो बड़ी चूक है, नाबालिग कैदी कैसे फरार हो गए बाल कारागार से? देखिए, अभी जो सूचना आई है उस आधार पर ये हमें पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीढ़ी एक बनी हुई है जेल के अंदर और वहीं पे इन लोगों ने अपना रास्ता बनाया और वहां से ये 6 बाल कैदी फरार हुए हैं। तो अभी मौके पे पुलिस पहुंच गई है, जांच पड़ताल कर रही है। जो अन्य बाल कैदी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उसके बाद पुलिस ब्रीफ करेगी कि कैसे ये कैदी भागे हैं, कौन कैदी थे, किस मामले में यहाँ पर निरुद्ध थे। जी, शुक्रिया आपका सतीश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 6 बाल कैदी फरार हुए हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से कामयाब रहे और अब इन्हें पकड़ने के लिए भी तमाम टीमें तैनात कर दी गई। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। आइए सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज अलीगढ़ को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। साथ ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। टीवी स्क्रीन पर इस कार्यक्रम से जुड़ी 5 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के शिलान्यास की है, तो दूसरी तस्वीर में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, जिसे लेकर एक छोटी सी फिल्म दिखाई गई। तीसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी देखते हुए नजर आए और चौथी तस्वीर जब वो मंच पर पहुंचे तो पीएम मोदी को सीएम योगी ने अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। 5वीं तस्वीर उन लोगों की जो पीएम का संबोधन सुनने के लिए भारी संख्या में जनसभा स्थल पर पहुंचे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है और इसके साथ ही साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और पीएम को सुनने के लिए लोग बेहद उत्साहित अलीगढ़ में नजर आए। यही वजह है कि जनसभा स्थल पर भारी संख्या में जो आम लोग हैं वो पहुंचे पीएम के संबोधन को सुनने के लिए। अलीगढ़ को बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। पूरे विश्व में ज्ञान की, भारतीय संस्कृति की सुगंध फैलाएगा। और अलीगढ़ की बड़ी खबर बांदा से, बांदा जेल में कैद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिल रही है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजकीय मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया है। बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिल रही है, जिसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और अस्पताल परिसर को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जेल में, बांदा जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी, जिसकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिली है, जिसकी तबीयत बिगड़ी है ऐसी खबर मिल रही है और फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी को भर्ती करवाया गया है और पूरे अस्पताल के आसपास पूरे एरिया को छावनी में
तब्दील करा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम कदम पुलिस की तरफ से उठाए गए हैं, क्योंकि जो राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती है वो है माफिया मुख्तार अंसारी, जिसकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिली। राजकीय मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती करवाया गया और मेडिकल कॉलेज को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, यानी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी को भर्ती करवाया गया है। तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि बांदा जेल में पंजाब की रोपड़ जेल से लाकर रखा गया है मुख्तार अंसारी को, और उसी जेल से जानकारी मिली कि तबीयत खराब है मुख्तार अंसारी की, जिसे राजकीय मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया, भर्ती करवाया गया। और अब सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, यानी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए। नंबर 1 डॉन उत्तर प्रदेश का जो फिलहाल राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, तबीयत बिगड़ने की सूचना के बाद उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, और अब पूरे कॉलेज को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है, यानी भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बांदा से, जहां मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने पर उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया है, यानी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए, इसको देखते हुए जरूरी कदम पुलिस प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है, क्या हुआ है मुख्तार अंसारी को? जी देखिए, थोड़ी देर पहले की बात है, जब मुख्तार अंसारी अपनी बैरक में थे, उस समय उनको अचानक घबराहट और उलझन की शिकायत हुई। उन्होंने जो जेल के बंदी हैं उनको बताया, बाहर जो सुरक्षा में तैनात रहते हैं उनको ये जानकारी दी। उसके बाद वहां पर जो जेल का अपना अस्पताल है, वहां के चिकित्सक आए, उनकी जांच की, और इसके साथ ही जिला प्रशासन को भी सूचना दी गई, वहां के पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना दी गई। जेल के सारे अधिकारी मौजूद हैं वहां पर और तुरंत आ गए। सारी टीम ने उनका निरीक्षण किया। कुछ देर के लिए उनको जेल के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां पर लगातार उनको ये शिकायत बनी रही, घबराहट उनकी बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद उनको जिला अस्पताल शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। अभी उनको बस कुछ ही पलों पहले जिला अस्पताल भेजा गया है, और वहां पर जो डॉक्टरों की एक टीम है, जिसमें कई अलग अलग विशेषज्ञ शामिल हैं, वो उनको ट्रीट कर रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं। कई जांचें उनकी कराई जा रही हैं। जांच का जो रिजल्ट आएगा, जो जांच के नतीजे आएंगे, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको बांदा के जिला अस्पताल में ही रखना है या फिर किसी बड़े अस्पताल में उनको शिफ्ट करना है। कोई मेडिकल कॉलेज में कहीं लखनऊ शिफ्ट किया जा सकता है, या कानपुर जो हैलेट अस्पताल है वहां उनको शिफ्ट किया जा सकता है। इस बात की अभी आला अधिकारी बात कर रहे हैं आपस में कि क्या उनकी रिपोर्ट आती है और उनकी हालत है। हालांकि अभी जो रिपोर्ट आ रही है वो स्थिर स्थिति बता रहे हैं। जो उनको घबराहट की शिकायत थी वो थोड़ा कंट्रोल हुई है, और लगातार उनको पसीना आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उनको बीपी, ब्लड शुगर और तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिसको लेकर वो लगातार उनका इलाज चलता रहा है वहां पर अस्पताल में, और जेल अस्पताल के भीतर उनका इलाज चलता रहा है। वहां के डॉक्टर इलाज करते रहे, उनका मेडिकेशन प्रॉपरली हो रहा है वहां पे। लेकिन अब की बार तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी, इस वजह से बिल्कुल विवेक, देखिए आप नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को तबीयत खराब होने पर अब जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल घबराहट की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और अलीगढ़ दौरे पर पीएम मोदी ने अलीगढ़ को बड़ी सौगात तो दी ही। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार की तारीफ करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि आजादी के आंदोलन में कई महान लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और नायिकाओं को भुला दिया। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां
सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विरोधियों पर, खासकर सपा पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में किस तरह के घोटाले होते थे ये सब जानते हैं। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोड़े अटकाए जाते थे। एक एक योजना लागू करने के लिए दर्जनों बार केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती थी, लेकिन यहां उस गति से काम नहीं होता था। ये मैं 2017 के पहले की बात कर रहा हूं। जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं होता था। साथियों, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। वो पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी चलती थी, लेकिन अब वसूली करने वाले माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। वहीं पीएम ने यह भी कहा कि अब यूपी में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आज कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है। 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। जब तक बेटियां घर वापस न आए, माता पिता की सांसें अटकी रहती थी। जो माहौल था उसमें कितने ही लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। वहीं पीएम ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के योगदानों को याद किया। उन्होंने कहा कि राजा साहब ने अपने जीवन का एक एक पल आजादी के लिए समर्पित कर दिया था। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया था। वहीं पीएम मोदी ने दिवंगत कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा कि आज कल्याण सिंह हमारे साथ होते तो अलीगढ़ की एक नई पहचान को देखकर बहुत खुश होते। मैं आज इस धरती के महान सपूत स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं।
कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते। पीएम ने इस मौके पर कहा कि कल तक जो अलीगढ़ लोगों के घरों की सुरक्षा करता था, अब हिंदुस्तान की सरहदों की सुरक्षा करेगा। लोग अपने घर की या अपने दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे। पता है ना, क्योंकि अलीगढ़ का ताला अगर लगा होता था तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी सरकार और पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2007 से 17 के 95,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान हो सका था, लेकिन 2017 से अब तक 1,43,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। बहनों, 2007 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के किसानों को मात्र गन्ना किसानों का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और 2017 से लेकर के अब तक 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक सरकार कर चुकी है। कोरोना कालखंड में चीनी मिलों का अनवरत चलाया गया और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं। सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि यूपी में कितना निवेश हुआ है। उनके मुताबिक यूपी में 3 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश प्रदेश में हो चुका है, जिससे नौजवानों को रोजगार भी मिला है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश को लेकर भी कहा कि यूपी में 3 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश हो चुका है। क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आकर के स्वयं करके हमें कृतार्थ किया था और आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ और उत्तर प्रदेश के 1,61,00,000 नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही जनपद में रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी देश और यूपी के हर गरीब तक सरकार ने अनाज पहुंचाया। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और प्रस्त है, तब देश के अंदर जीवन और जीविका दोनों को बचाने का एक अद्भुत प्रबंधन और मार्गदर्शन देने, गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हर एक गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप, चाहे वह प्रधानमंत्री अन्न योजना या फिर अन्य सभी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य रहा हो। और जब कोरोना महामारी से बचाव की बात आई, 2 स्वदेशी वैक्सीन दे करके अपने देश के प्रति अपनी आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए 75 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का डोज उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
उत्तर प्रदेश की जनमानस की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात समाजवादी पार्टी की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक बार फिर दूसरे दलों के नेताओं ने सपा का दामन थामा। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद के सगे छोटे भाई जितेंद्र निषाद ने सपा ज्वाइन की, तो पूर्व सांसद यशवीर सिंह ने भी सपा ज्वाइन की। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने श्री श्याम चरितमानस पुस्तक और हैशटैग अखिलेश पुस्तक का भी विमोचन किया। साथ ही अखिलेश ने सिंगर अल्तमश फरीदी के गीत अखिलेश आइए को भी लॉन्च किया। और इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। सीआरबी का डेटा क्या कहता है कि लूट, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं सबसे ज्यादा कहां हैं? नेशनल ह्यूमन राइट जो आयोग है, मानव अधिकार आयोग, सबसे ज्यादा नोटिस किसको मिले? सबसे ज्यादा नोटिस किस सरकार को मिले हैं? मैंने कल भी कहा था, पिछले दिनों भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। प्रधानमंत्री जी को होम डिपार्टमेंट का, और अगर होम डिपार्टमेंट का डेटा नहीं मंगा सकते तो कम से कम डायल 100 का डेटा मंगा सकते हैं, और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपराध कौन बढ़ा रहा है, और कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये निर्देश देकर के जाएं कि टॉप 10 माफिया उत्तर प्रदेश के कौन हैं, और कम से कम ये तो पता ही होगा, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मैंने कई मौके पर कहा, और फिर कहता हूं इस बार, ये जो मुख्यमंत्री आवास पीछे बना हुआ है, इसका भी नक्शा पास नहीं है, और बहुत सारी जगह पर लंबी सूची एलडीए पर भी होगी और सब जगह होगी। मैं अपने गरीबों को, जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं, जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें वीडियो सब ने देखा।